बीजेपी की इन गलत नीतियों का ये जो प्रेशर बनाते हैं बड़े बड़े जो देश के संसाधनों पे, ये देश के जो बैंक्स हैं, सीबीआई, ईडीआई, जो इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, इनका विरोध भी हम करेंगे सड़कों पे उतर के। मतलब ऐसे ही उतरते रहेंगे, आगे कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो घेराव कर रहे हैं मैडम। नियमों का पालन करके सारी बातें हो रही है, कहाँ रखा जा रहा है बताइए। अपनी आवाज उठाना क्या, अपनी आवाज उठा नहीं सकता, ये हमें संविधान हमारा अधिकार दे रहा है। धारा 144 देखिए, हम कहाँ पे हैं आप ये देखिए, है कहाँ हम लोग? क्या अपनी आवाज उठाना भी जुल्म है क्या भाई? हमारे सुनो, हमारे अध्यक्ष हैं भाई शुभम शर्मा, इनका अधिकार हम लोग इनके साथ है सारे। ये सारा युवा दिल्ली का प्रदर्शन सारे कर रहे हैं लोग, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष हमारे साथ है, लड़ने की लड़ तैयार है, हम लोग इनके साथ हैं। अरे भाई कानून का क्या अपनी आवाज बुलंद करना भी, क्या अपनी आवाज उठाना क्या ये संविधान में नहीं लिखा क्या? ये बताइए आप। पहले भी तो प्रदर्शन होते थे, पहले भी लोग चीज बची है, लेकिन आज प्रदर्शन करने को कानून की अवहेलना बताया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे आने वाला समय तुम खुद कहोगे कि हमने जो सवाल पूछा था उसका कारण निकल कर आया, बंद करवाओगे। तो क्यों आपको कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? कहाँ से अपनी बात जनता के कानों तक मीडियम के माध्यम से पहुंचाना चाहते थे। हाँ जी, लेकिन आप लोगों को तो रोक दिया गया है ना। अरे कहाँ लग रही है ये घर के, ये हमारा घर है अपनी सीमा में, हम तो ये हमारा घर नहीं है, अपनी सीमा में। कांग्रेस के युवा रुकने वाले नहीं है। लेकिन आप सिर्फ भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो और जो पार्टी। आज हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, जो ये SBI जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है उसको बताने के लिए आज तारीख मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से। जून तक का टाइम मांगा गया है। किस बात का टाइम मांगा गया है? ये बीजेपी की जो एक साजिश है, इलेक्शन टाइम है और ये पता है लोगों को कि अगर SBI ने अपना डाटा डिक्लेयर कर दिया तो ये बीजेपी की जो 400 कह रहे हैं ना 400 पार, ये 4 पे सिमट के रह जाएगी। इसलिए बीजेपी डरी हुई है और SBI को अपना डाटा रिलीज करने से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 हफ्ते का टाइम दिया था, देखिए कल डाटा रिलीज करना है। देखिए SBI देखिए रिलीज करना है, लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं हम एक क्लिक पे पूरा डाटा एक साथ ले आते हैं, लेकिन SBI के पास ऐसा क्या है कि वो अपना डाटा एक दिन में नहीं दे सकता? इसको टाइम चाहिए 22 जून। पीछे क्या वजह है? इसके पीछे पूरी वजह है कि इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के टाइम पे ये बीजेपी की सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा और बीजेपी सरकार 4 पे सिमट के रह जाएगी। तो इससे डर लग रहा है बीजेपी को। देखिए SBI कर रही है, लेकिन किसके दबाव में कर रही है आपको ये समझना भी जरूरी है। SBI बीजेपी के दबाव में इस काम को कर रही है और SBI को बीजेपी को पता है कि अगर हमारा ये डाटा डिक्लेयर हो गया तो हम 4 पे सिमट के रह जाएंगे और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा इसमें? देखिए हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे भी ये दबाव डालेंगे, हमारे यूथ के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, ताकि ये इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरा एक्शन लेंगे और ये डाटा पूरी जल्द से जल्द क्लियर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट समय दे देगा। देखिए अगर ये बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को खरीद लेती है तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस पे समय दे दे, क्योंकि ये चुनाव का समय है और ED CBI ये सब कुछ तो बीजेपी के हाथ में है और आज ये SBI भी बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुका है और ये बीजेपी को बचाने के लिए, बीजेपी का डाटा छुपाने के लिए आज समय मांग रहा है, और जो बहुत ही अनैतिक है और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि सरकार जो है कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री देखते हैं कि मुस्लिम देशों का दौरा करते हैं, फिर मज़ारात पे चादर भेजते हैं, वहाँ भी उलमा होते हैं, तो वो कौन उलमा है? क्या उन लोगों को टारगेट नहीं करते? ये तो आपने ही बता दिया ना कि यहाँ के मुसलमानों के साथ रवैया अलग है और आप बाहर जाके अपनी तस्वीर जो है अच्छी बनाना चाहते हैं या मज़ार पे चादर चढ़ा के आप बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों से, तो ये रवैया तो सबके सामने है जो कुछ हो रहा है। आज पूरा एजेंडा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके एक पोलराइजेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो मस्जिद डिमोलिशन हो, ये जो बुलडोज़र चल रहे हैं मस्जिदों पर, मज़ारों पर, उस पर, ये दरअसल ऐसा लगता है कि ये नफ़रत के बुलडोज़र्स हैं, नफ़रत का बुलडोज़र है ये जो चलाकर इससे आप राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से देखा जा रहा है कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है आपके मुताबिक जी, तो जब आपके मुताबिक मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है पूरे मुल्क भर में, तो मस्जिद क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से, क्या एक्शन लिया जाएगा? जी, नाम क्या?
सादिक जमात दबाव देखते जो जितने भी रास्ते मौजूद हैं, कानूनी, पॉलिटिकल, अवेयरनेस, आप जैसे लोगों के माध्यम से बातें पहुंचाना, ये सब जो कुछ भी संभव है, यकीनन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जितनी रास्ते संभव वो सब किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। हजरत, मैं मोहित हूँ भारत एक्सप्रेस से, मेरी आवाज आ रही होगी आप तक। एक बुलडोजर वकील हसन के घर भी चला है, जिन्होंने रेड माइनिंग का काम किया था, सिलक्यारा टनल से वहां मजदूरों को निकाला था, उनका घर तोड़ दिया है डीडीए ने। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मस्जिदों और ख़ास तौर से किसी को भी आप क्रिमिनल बताकर या किसी को भी गैर कानूनी बताकर और किसी न किसी क्राइम से उसको जोड़कर आप वहाँ बुलडोज़र चलाते हैं, तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये एक नफ़रत के एजेंडे के साथ बुलडोज़र चल रहा है और टारगेटेड है और सेलेक्टिव बुलडोजिंग है। ये जनरल नहीं है कि कहीं पूरी आबादी को किया हो, जिसमें दूसरी कम्युनिटीज़ के भी मकान गिराए गए हों, मंदिर भी कहीं गिरे हों, दूसरे धर्म की इबादत गाहें भी कहीं गिरी हो। ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड जो इबादत गाहें हैं या जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यूसीसी के बारे में बात करेगी क्या जी? डेमोक्रेटिक जी, हमारे लोग बराबर कर रहे हैं, गए भी थे लोग, बातें सबसे हो रही हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हैं और एक समाज में एक नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये नज़र आता है। यूसीसी पे भारत सरकार ने अपना पक्ष साफ किया है, आप क्यों कह रहे हैं कि बांटने की कोशिश की जा रही है? क्या साफ किया है बताएंगे? यूसीसी पे कि क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? एक देश एक कानून मौजूद है ना, बताया ना, अभी डिटेल में बताया गया। क्रिमिनल लॉज एक हैं, सारे दूसरे लॉज एक हैं, फैमिली लॉज और पर्सनल लॉज का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात कही गई है कि जो भी कोई चीज़ बनाई जाएगी वो लोगों के आपस के कंसल्टेशन और उनको भरोसे में लेकर बनाई जाएगी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म भी नहीं है। बताया गया कि पहली बात तो ये कि कोई एक स्टेट अपने लिए कोई यूसीसी बना सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बात है वो पूरे देश के लिए एक होना चाहिए। टेरिटोरियल यूनिफॉर्मिटी भी उसमें ज़रूरी है। आपके यहाँ किसी पार्टी की सरकार है, वो बना लेती है कुछ भी चीज़ को लाकर उसको यूनिफॉर्म कहती है, फिर उसमें एक्सक्लूजन है, लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, फिर भी आप उसको यूनिफॉर्म कह रहे हैं। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाली चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है यूसीसी के नाम पर और देश को एक तरह से धोखे में और भ्रम गलत बातें फैलाई जा रही है यूसीसी के नाम पर। सर, काजल सिंह फ्रॉम TV7 भारत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी जो है बिल आया और पास भी हो गया और केंद्र सरकार जो है या फिर अमित शाह की बात करें तो वो लगातार कह रहे हैं कि 2024 से पहले यूसीसी लागू होगा। अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे या फिर क्या कहेंगे? सीए? देखिए, सीए अलग चीज़ है। देखिए, हमारी हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फार्मूला लाएं, कभी वो यूसीसी कभी सीए। असल में उनको ऐसा लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन हारने से कैसे बचा जाए। ये सत्ता जो उनके हाथ से खिसकने वाली है, ऐसा लग रहा है उनको, इसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए कभी यूसीसी कभी सीए, ताकि एक समाज में असल जो मुद्दे हैं वो मुद्दे वो बहस में नहीं आए। रोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई, फार्मर्स के मसले और ये जितने अन्याय अत्याचार लोगों पर हो रहे हैं, औरतों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, दलितों और उस पर हो रहा है, तो इनको एड्रेस करने के बजाय हमारी सरकार जो है समझ नहीं पा रही है और कभी एक इशू कभी दूसरा इशू, तो खूब समझ के कर। हाँ जी, अननेसेसरी सवाल है। सलीम साहब, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, सरकारों का अपना बयान आ जाता है। जी, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, सरकारों का अपना, हम तो अपने ही करेंगे। हाँ, लेकिन लोकतंत्र में संवाद एक बड़ा रास्ता होता है। जी, लोकतंत्र में संवाद एक बड़ा रास्ता होता है, सरकार पूरे देश की होती है।
हाँ, संवाद का रास्ता पिछले 10 सालों में मुस्लिम संगठनों की तरफ से देखने को नहीं मिला। संवाद का रास्ता मुसलमानों ने कभी बंद नहीं किया। संवाद का रास्ता हमेशा खुला हुआ है और हम तो हमेशा संवाद की बात करते रहे हैं। एक सवाल ये है कि जैसे आप लोग हर महीने मसाजिद पे कई सालों से देख रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, लेकिन आवाम ये जानना चाहती है कि तमाम मसाजिद की आप बात तो करते हैं, लेकिन उसके लिए आप काम क्या कर रहे हैं ये जानना चाहती है, क्योंकि सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना छुटकारा पा लेते हैं, काम क्या कर रहे हैं? तमाम क्या करें जरा बताइए, क्या नहीं जानना चाहती है, क्या करें बताइए ना। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इन तमाम मसाजिद के लिए आप आपकी जो तंजीम है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी जी, और कोई सवाल? बैंगलोर में एक कैफे में ब्लास्ट हुआ है। लास्ट लोकसभा चुनाव के वक्त पुलवामा में भी इसी तरीके का हमला हुआ था। इसमें आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि ये लोकसभा कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे पुलवामा हमला लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ था, वैसे ही बैंगलोर कैफे में भी जो है वो जो ब्लास्ट हुआ है वो उसी कैंपेन का हिस्सा है। लोकसभा कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। जमात इस्लामी का क्या रुख है? नहीं, अब राजनेताओं की बात राजनेताओं से पूछिए। हमने तो जो हमारे कंसर्न के जो इश्यूज हैं हमने बताया है। ठीक है, थैंक यू।